नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां द्वादशी कक्षायाः भाष्योति संस्कृत पुस्तक पाठने। आप सभी का एक बार पुनः 12वीं कक्षा की भाष्योति संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भाष्योति पुस्तक के चतुर्थः पाठः प्रजानुरंजको नृपः पढ़ा था, कुछ आरंभ किया था, जिसमें हम लोगों ने रघुवंश के कुछ राजाओं का या उनके चरित्र के बारे में थोड़ा सा जाना था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम रघुवंश में राजा दिलीप जो हुए हैं उनके गुणों को जानेंगे स्क्रीन के माध्यम से और पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले यह अपने को जानना जरूरी है कि हम राजा राम के विषय में तो सभी जानते हैं, भगवान थे, ठीक है। राम के होने के बाद भी यह वंश रघुवंश कहलाता था और उसके पीछे का कारण तो जो राजा रघु के गुण थे वह राम से, यद्यपि राजा रघु मनुष्य हैं और राम भगवान हैं, तब भी राजा रघु के जो गुण हैं वह राम से कम नहीं है। चलिए आज राजा दिलीप के गुणों को भी जान लेते हैं और फिर कभी अगर ऐसा ही अवसर आया तो राजा रघु के गुणों को भी जान लेंगे। आइए स्क्रीन में और पाठ को आगे बढ़ाते हैं। प्रजानुरंजको नृपः 5वें श्लोक के आगे 5वां श्लोक देखते हैं। कहता है तदन्वये शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इव राजेन्दुः इंदुः क्षीरनिधाविव। अर्थात तत अन्वये उस वंश में शुद्धिमति ही शुद्ध बुद्धि वाले प्रसूतः पैदा हुए शुद्धिमत्तरः शुद्ध से भी अधिक शुद्ध दिलीप इव राजेन्दुः दिलीप के समान राजाओं से इंदु क्षीर निधा विव क्षीर निधि जैसे क्षीर सागर से चंद्रमा उग रहा हो। तात्पर्य यह कि यह वंश वैसे ही पवित्र था और इस वंश में दिलीप जैसे राजाओं के पैदा होने से यह वंश और भी अधिक पवित्र हो गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे क्षीर सागर में चंद्रमा उग गया हो। क्षीर सागर दूध का सागर, दूध का समुद्र ऐसा माना जाता है। तो क्षीर सागर दूध की तरह, दूध वैसे भी शुद्ध और पवित्र दिखता है, साफ दिखता है, और उसमें चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश पड़ जाए तो कुछ उसका कहना ही क्या। ठीक इसी प्रकार से यह जो रघुवंश है यह पहले से ही पवित्र था और दिलीप जैसे जो राजा पैदा हुए उन्होंने इस वंश की पवित्रता को और अधिक बढ़ा दिया। क्यों, आखिर क्या किया राजा दिलीप ने? तो कहते हैं आकार सदृश प्राज्ञ प्रज्ञया सदृशागम आगमय सदृशारंभ आरंभ सदृशोदय आकार सदृश प्रज्ञ। आकार जैसे वर्णों का उच्चारण आ से प्रारंभ होता है तो आकार उनको भी कहते हैं और आकार यानी प्रारंभ। तो दिन का प्रारंभ सूर्य से होता है।
और इसलिए सूर्य का भी एक नाम आकार है। तो कहते हैं आकार सदृश प्राज्ञ। इनकी जो बुद्धि है, उनकी जो बुद्धि थी वह सूर्य के समान तेजस्विनी बुद्धि थी। प्रज्ञ यानी बुद्धिमान, सूर्य के समान बुद्धिमान। सूर्य के किरणों के जैसे सूर्य की किरणें सर्वत्र व्याप्त होती हैं, वैसे इनकी बुद्धि सर्वत्र काम करने वाली होती थी। तो सूर्य के समान बुद्धिमान और प्रज्ञया सदृशागम, और अपने उस सूर्य के समान तेजस्विनी बुद्धि से आगम कहलाते हैं शास्त्र। तो उस सूर्य के समान तेजस्विनी बुद्धि से शास्त्रार्थ करते थे, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते थे, शास्त्रों का अर्थ करते थे। और आगमयी है सदृशारंभ, जिस प्रकार के कार्य शास्त्रों ने बताए थे, जिस प्रकार की क्रियाएं शास्त्रों के द्वारा बताई गई होती थीं, वैसे ही वह क्रियाएं करते थे। सादृश है ना, आगमयी सदृशारंभ, आगम के समान आरंभ करते थे क्रियाओं का। और आरंभ सदृशोदय, आरंभ सदृश उदय, आरंभ के समान यानी जिस उद्देश्य को लेकर के वह क्रियाओं को करते थे, वैसा ही उदय होता था, यानी वैसा ही फल प्राप्त करते थे। तात्पर्य यह कि इस राजा दिलीप सूर्य के समान बुद्धि वाले, प्रखर बुद्धि वाले थे, और उस प्रखर बुद्धि से शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्र के बताए हुए कार्यों को करते थे, और फिर जिस उद्देश्य को लेकर कार्य करते थे उस उद्देश्य को प्राप्त भी करते थे। 7वां श्लोक देखते हैं। प्रजानामेव भूत्यर्थम शताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्रगुणमुत्सृष्टम् आदत्ते ही रसम रविः। कहता है प्रजानामेव भूत्यर्थम, प्रजा भूति माने होता है समृद्धि। प्रजा की समृद्धि के लिए, प्रजा के हित के लिए सह वह ताभ्यो बलिमग्रहीत, उनसे बलि लिया करते थे। सामान्यतः आज हम संस्कृत शब्दों के अर्थ को लेकर कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं। अब अगर आज के किसी व्यक्ति से कहा जाए बलि, तो बलि का अर्थ हम लोग आज लेने लगे कि बलि यानी हत्या, किसी भी जीव की हत्या उसकी बलि कहलाती है। और बाद में यह भी तर्क देते हैं कि शास्त्रों में बलि बताई गई है। बात सच है कि शास्त्रों में बलि बताई गई है, पर वास्तव में शास्त्र में जो बलि बताई गई है वह क्या है? तो कहते हैं प्रजानामेव भूत्यर्थम शताभ्यो बलिमग्रहीत, प्रजा के हित के लिए, प्रजा की समृद्धि के लिए वह उनसे बलि लेते थे। अब यह बलि क्या है? तो बलि का अर्थ है टैक्स या कर या हिस्सा। हमारे शास्त्र में जो बलि का अर्थ है वह है टैक्स या कर अथवा उसका हिस्सा। उदाहरणार्थ हमारे शास्त्र में 5 प्रकार की बलियां बताई गई। कौन सी? तो पहला है गो बलि, दूसरा है श्वान बलि, तीसरा है पिपीलिका बलि, चौथा है भूत बलि और 5वां है काग बलि। तो गो बलि यानी गाय की बलि, गाय के लिए बलि। अब गाय के लिए बलि मतलब क्योंकि हम मनुष्यों ने इस धरती पर अपना कब्जा जमा लिया है, अपने घर बनवा लिए हैं और हमारे घर में रहने का अधिकार दूसरे जीवों को नहीं है।
और इसके कारण से तो हमने कहीं ना कहीं उनका हिस्सा छीना है। हमारे शास्त्रों ने कहा भैया उनका हिस्सा आपने छीना है, इसलिए उनका हिस्सा कुछ तो दो उनके जीवन निर्वाहन के लिए। तो जो उनके जीवन निर्वाहन के लिए दिया जाए वह कहलाता है बलि। तो गो बलि गाय के लिए उसका हिस्सा, श्वान बलि कुत्ते को उसका हिस्सा, पिपीलिका बलि चींटी के लिए उसका हिस्सा, काग बलि कौवे को उसका हिस्सा, और भूत बलि, भूत माने होता है प्राणी, तो जितने भी प्राणी हैं सबको उनका उनका हिस्सा देना ही बलि है। तो कहते हैं प्रजा नामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिमग्रहीत, तो प्रजा के हित के लिए, प्रजा की समृद्धि के लिए वह उनसे बलि लेते थे, कर वसूलते थे। और सहस्त्र गुण मुत्सृष्टम, सहस्त्र गुणम उत्सृष्ट, सहस्त्र गुणम माने 1000 गुना करके उत्सृष्टम उत्सर्जित करते थे, भेजते थे, दे देते थे, वापस करते थे, और बाद में उसका 1000 गुना करके वापस करते थे। कैसे? तो कहते आदत्ते ही रसम रवि, जैसे रवि सूर्य धीरे धीरे करके धरती से रस खींचता है, धरती से पानी लेता है, प्रतिदिन कुछ ना कुछ जल उत्सर्जित होता है वाष्प के द्वारा। तो जिस समय सूर्य जल लेता है उस समय दिखता नहीं कि सूर्य ने जल लिया, लेकिन बाद में जब गर्मी के बाद बरसात आती है तो इतना पानी देता है कि सब जगह पानी ही पानी दिखता है। वैसे ही जिस जब राजा दिलीप किसी से टैक्स लेते थे, कर लेते थे, तो प्रजा को पता नहीं चलता था कब कर ले लिया, कितना ले लिया, बहुत धीरे धीरे करके लेते थे। और जब विपरीत परिस्थिति आती थी तो उसको इस प्रकार से वापस करते थे जैसे कि सूर्य पानी को वापस करता है। आगे 8वां श्लोक देखते हैं। कहता है ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। कहता है ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने के बाद भी सुन लेने वाले, मौन रहने वाले। सामान्यतः जिसको थोड़ा ज्ञान होता है वह बहुत उछलता है, बहुत बोलता है, लेकिन राजा रघु के वंश की विशेषता यह थी, राजा दिलीप जैसे राजा हुए इनकी विशेषता यह थी कि ये क्या करते थे, ज्ञाने मौनम, जानते सब थे, ज्ञान सब होता था, लेकिन फिर भी मौन रहकर दूसरे की बातें सुनते थे। क्षमा शक्तौ, और शक्तिशाली होने के बाद भी क्षमा कर देते थे। ऐसा कहते हैं कि रावण बड़ा पुराना था, बहुत वर्षों तक जिया, तो राजा दिलीप के ज़माने में राजा दिलीप के पास एक बार रावण गया और उनसे कहा कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। राजा दिलीप ने पूछा आप हमसे क्यों युद्ध करना चाहते हैं? तो रावण ने कहा कि हमने तीनों लोगों को जीता है, बहुत से राजाओं को जीता है, और लोग आपको भी कहते हैं कि आप बड़े शक्तिशाली हैं, पर आपसे कभी लड़ाई हुई नहीं तो पता नहीं चला कि कौन आप कितने शक्तिशाली हैं। पर लोगों का ऐसा मानना है, लोग कहते हैं कि बड़े शक्तिशाली हैं और हम भी अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं। तो हम यह जानना चाहते हैं कि हम दोनों में अधिक शक्तिशाली कौन है। तो राजा दिलीप ने कहा कि भाई अगर ऐसा है कि शक्ति परीक्षण करना चाहते हो तो इसमें युद्ध की क्या बात है? भाई युद्ध करेंगे तो हमारे सैनिक मारे जाएंगे, आपके सैनिक मारे जाएंगे।
तो इसलिए केवल शक्ति का परीक्षण ही करना है ना? बोले हाँ, शक्ति परीक्षण के लिए ही युद्ध करना है। बोले इसका दूसरा उपाय कर लेते हैं, ना आपके सैनिक मारे जाएं, ना हमारे सैनिक मारे जाएं, ना आपको कोई नुकसान हो, ना हमें कोई नुकसान हो। ठीक है, क्या उपाय किया जाए? तो राजा दिलीप ने कहा कि ये हमारा दरवाजा है, एक काम ये करिए कि दरवाजा जो है तो एक तरफ से आप धक्का दीजिए, दूसरे तरफ से हम धक्का देते हैं, और अगर दरवाजा खुल जाए तो जिसके तरफ दरवाजा चला जाए उसी को ज़्यादा शक्तिशाली मान लिया जाए। बोले अच्छा ठीक है, पर करेंगे कैसे? राजा दिलीप ने कहा आप अंदर हो जाइए, हम बाहर से धक्का देंगे। आप अंदर से धक्का दीजिए, हम बाहर से धक्का देते हैं। तो रावण ने कहा अच्छा, ये बढ़िया उपाय है, आपने बाहर से दरवाज़ा बंद कर देंगे और हमको बंदी बना लेंगे अंदर। राजा दिलीप ने कहा नहीं, आप बाहर हो जाइए, हम अंदर हो जाते हैं, और आप बाहर से धक्का दीजिए, हम अंदर से धक्का देते हैं। रावण ने फिर से कहा अगर आपने अंदर से सीट करनी बंद कर ली तो हम तो धक्का ही देते रह जाएंगे। बोले नहीं, आप जिसको अपना सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र समझते हो उसको हमारे साथ खड़ा कर दीजिए और उनसे पूछ लीजिएगा। बोले ठीक है। रावण ने अपने एक विश्वास पात्र सेनापति को वहाँ पर खड़ा किया और स्वयं बाहर हो गया, राजा दिलीप अंदर। अब दोनों तरफ से धक्का, रावण भी धक्का दे रहा था, इधर से राजा दिलीप एक हाथ लगाए हुए धक्का दे रहे थे। रावण जब बहुत परेशान हुआ तो उसने पूछा क्या हुआ भाई, अंदर से सिटकनी बंद है क्या? राजा तो उनके जो विश्वास पात्र ने था उसने कहा नहीं नहीं, सिटकनी का अभी तो राजा महाराज ने तो एक ही हाथ लगाया है, राजा दिलीप ने एक ही हाथ लगाया है। बोले एक दूसरा हाथ भी नहीं लगाया। रावण ने कहा यार हम तो 20 हाथ लगा करके हैं और पूरे जोर के धक्का दिए हुए हैं, पूरी ताकत झोंके दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। बाद में रावण ने माना कि राजा दिलीप अधिक शक्तिशाली हैं। तो इसलिए कहते हैं कि शक्ति होते हुए भी क्षमा करने वाले, सामान्यतः कोई शक्तिशाली व्यक्ति को कोई दुश्मन ललकारता है तो वह तुरंत उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए ज्ञानी मौनम, ज्ञान होने के बाद भी मौन रहने वाले, शक्तिशाली होने के बाद भी क्षमा करने वाले, और त्यागे श्लाघा विपर्यय, त्याग के बाद भी कभी अपनी प्रशंसा न करने वाले, यानी अपनी प्रशंसा से बचने वाले। गुणानुबंधित्वात्, और इस प्रकार से जो गुण थे वह सारे के सारे गुण इनके साथ सप्रसवा इव, ऐसा लगता था जैसे सप्रसवा माने जन्म के साथ ही पैदा हुए हैं। जब ये पैदा हुए तभी इनके गुण भी पैदा हो गए। सप्रसवा माने साथ पैदा हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि राजा दिलीप के ये जो गुण थे वह ऐसा लगता था कि यह उनके जन्मजात गुण हैं। जब राजा दिलीप पैदा हुए तभी उनके यह गुण भी पैदा हो गए। आगे 9वां श्लोक देखते हैं। कहता है प्रजानां विनयाद् धनात् रक्षणात् भरणादपि। चतुर्थांश देखते हैं, पाद भाग को देख करके। प्रजानां विनयाद् धनात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलम जन्म हेतवः। कहते हैं प्रजानाम विद्याधनात्, प्रजानाम प्रजा के, विद्या के लिए ज्ञान देने, विनयात् प्रजा के विनय के लिए, प्रजा को नीति का ज्ञान, विनम्रता का ज्ञान सिखाने के लिए, दानात् धन देने के लिए, रक्षणात् रक्षा करने के लिए, और भरणादपि
और उनके भरण पोषण के लिए। स पिता, वह प्रजा के पिता के समान थे। और पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवः, और उनके जो स्वयं के पिता होते थे, यानी प्रजा के जो खुद के पिता थे, वह तो केवलम जन्म हेतवः, केवल जन्म कर देने के लिए ही होते थे। यानी इस वंश के जो राजा होते थे, वह प्रजा की शिक्षा दीक्षा के लिए, धन के लिए, रक्षा के लिए, पालन पोषण के लिए उनके पिता के समान होते थे। या और उनके जो वास्तविक माता पिता होते थे, वह केवल जन्म के लिए होते थे। यानी जन्म दे दिया बच्चों को और बाकी का काम राजा संभालेंगे। तो पुनः कहता है, देश्योऽपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम् त्याज्य दुष्टः प्रियोऽप्यासीत् अंगुलीवोरगच्छता। कहते हैं, देश्योऽपि सम्मतः शिष्टः, उनको राजा दिलीप को द्वेष्यः अपि, जो दोषी होता था, जो उनसे ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति होता था, जो उनसे ईर्ष्या करता था, वह भी सम्मतः शिष्टः, उनसे उसी प्रकार से जुड़ा हुआ होता था, उनसे भी वह उसी प्रकार से प्रेम करते थे। कहते हैं कैसे? तो कहते हैं, आर्तस्य यथा औषधम, जैसे कि किसी बीमार व्यक्ति को कड़वी होने के बाद भी दवा प्रिय होती है। बीमार हो व्यक्ति दवा कितनी भी कड़वी हो, उस कड़वी दवा को भी खा ही लेता है। तो जो राजा दिलीप से द्वेष रखते थे, राजा दिलीप उनसे भी उतना ही स्नेह करते थे। और कैसे? कहते हैं, त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीत्, त्याज्यः दुष्टः अपि प्रियः आसीत्। कोई दुष्ट व्यक्ति जो होता था, जिसको वास्तव में त्याग देना चाहिए, ऐसे लोग भी राजा दिलीप को बड़े प्रिय होते थे। और कैसे प्रिय होते थे? तो कहते हैं, जैसे अंगुली उरगक्षता, उरगक्षता उंगली, उरग माने होता है सांप। जैसे किसी सांप ने आपकी उंगली में काट दिया हो, तो वास्तव में अगर उंगली काटने से प्राण बच सकते हैं, माने अगर उंगली नहीं काटी गई तो जहर फैल सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश ये किया जाता है कि उंगली ना काटी जाए, जहर को निकालने का प्रयास किया जाए। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे सांप के द्वारा काटी गई उंगली भी मनुष्य को प्रिय होती है, वैसे ही राजा दिलीप को दुष्ट व्यक्ति भी प्रिय होते थे। जो सज्जन थे वह तो होने ही चाहिए। आगे कहता है, सवेलावप्रवलयाम पारिखीकृत सागरम अनन्य शासनामुर्वी सशाशैकपुरीमिव। कहता है, स वेलावप्रवलयाम पारखीकृत सागरम, उन्होंने अपनी पारखीकृत सागरम मने सागर को, समुद्र को अपनी सीमाएं बनाया हुआ था। राजा दिलीप के राज्य की जो सीमाएं थीं, वह समुद्रों तक थी, चारों तरफ से समुद्र था।
लोग कहते हैं भारतवर्ष कितना था, आज जो भारतवर्ष है हमारा कितने टुकड़े हो चुके हैं, और हम चारों तरफ अपने विश्व का नक्शा देखें और चारों तरफ से जहाँ तक सागर दिखे वहाँ तक समझ लीजिए कि यहाँ पर राजा दिलीप की भूमि थी। तो कहते हैं कि राजा दिलीप ने चारों तरफ से तो राजा दिलीप ने समुद्र की सीमाओं को, समुद्र को अपनी सीमाएं बनाया था। और कहते हैं अनन्य शासनम उर्वी, यानी न अन्य शासनम उर्वी, उर्वी कहलाती पृथ्वी, पृथ्वी में दूसरे कोई शासक नहीं हुए। और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी पृथ्वी एक ही नगर हो, एक ही गांव हो। सशासक 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 पुरी में इव। तो तात्पर्य यह कि राजा दिलीप ने पूरी पृथ्वी में समुद्र तक पूरी अपनी सीमाएं बनाई हुई थी। यद्यपि उसमें छोटे छोटे बहुत से राजा होते थे, चक्रवर्ती सम्राट थे राजा दिलीप, और तो समुद्र तक चारों तरफ से सीमाएं बनाई हुई थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके अतिरिक्त धरती में कोई राजा ही नहीं है। तो इस प्रकार से इतने बड़े राजा भी अब सबको प्रिय हैं, सब उनको प्रिय हैं। आज का राजा कोई अगर हमारा विपक्षी या विरोधी सही बात भी करता हो तो उसको किसी और नज़र से देखने लगते हैं, जबकि उनको पता है कि हम केवल कुछ साल के लिए, 2-4-5 साल के लिए हैं। फिर भी कहीं ना कहीं उनको इस बात का भ्रम हो जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। और राजा दिलीप, जिनके राज्य की सीमाएं चारों तरफ समुद्र तक हैं, ऐसे चक्रवर्ती राजा वह दुष्टों से भी उतना ही प्रेम करते थे जितना सज्जनों से प्रेम करते थे। जो उनकी बुराई करता था उनको भी स्नेह देते थे। आज की कक्षा यहीं पर विश्राम पाती है। अगली कक्षा में अगले पाठ को देखेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।